प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में कोविड-19 संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड तथा कोविड संबंधित दवाओं की उपलब्धता की ली जानकारी। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को दिए आवश्यक निर्देश। सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती ने 19 राज्यों के 26 शहरों में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों के साथ राशन आपूर्ति की भी की शुरुआत। फूड होम डिलीवरी करने वाली कंपनी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आई आगे। गौतम बुद्ध नगर में पीड़ितों के घर मेडिकल किट पहुंचाने की गई शुरुआत। और कोरोना से संघर्ष में मुस्लिम धर्मगुरु भी आए आगे। लॉकडाउन का किया स्वागत और सामाजिक दूरी और संक्रमण रोकने के लिए मस्जिदों में नमाज न पढ़ने का किया निर्णय। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर ने लगभग पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन इस महामारी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों सहित देश के तमाम राज्यों सरकारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के सुरक्षा बल तीनों सेनाओं ने ऑक्सीजन की सप्लाई सहित हर आपातकालीन मोर्चे को संभाला हुआ है। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। को देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा की, जिसके तहत कोविड महामारी से प्रभावित विभिन्न राज्यों और जिलों के बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें दी गई। पीएम को 12 ऐसे राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां 1 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। प्रधानमंत्री को कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के बारे में बताया गया। पीएम मोदी ने राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रमुख संकेतकों के संबंध में सहायता और मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया। कोरोना महामारी के त्वरित और समग्र रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। राज्यों को ऐसे जिले की पहचान करने के लिए एक एडवाइजरी भेजी गई थी जहां कोरोना मामलों की पॉजिटिविटी दर 10% या उससे अधिक है और जहां ऑक्सीजन वाले या आईसीयू वाले 60% बिस्तर भरे हुए हैं। पीएम ने दवाओं की उपलब्धता पर भी समीक्षा की। उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं के उत्पादन में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों में टीकाकरण पर हुई प्रगति और वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि करीब 17.7 करोड़ वैक्सीन राज्यों को मुहैया कराई गई हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यवार वैक्सीन के नुकसान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि टीकाकरण की गति में कोई कमी नहीं आए। लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण के लिए नागरिकों को सुविधा दी जानी चाहिए और टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को किसी अन्य काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपने मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों पर आज एक ब्लॉग लिखा। अपने पोस्ट में तीनों सेनाओं द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बहुत तेजी आई है। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरी सरकारी मशीनरी अपने सभी साधनों के साथ तुरंत कार्रवाई में जुट गई है। कोरोना जैसे अदृश्य और घातक दुश्मन के खिलाफ इस लड़ाई में सशस्त्र बल भी वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और नागरिक प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने लिखा कि तीनों सेनाओं के साथ ही AFMS, DRDO, OFB, डिफेंस PSUs, NCC और कैंटोनमेंट बोर्ड्स जैसे रक्षा मंत्रालय के तमाम संगठन कोरोना पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। लोगों को सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर बहुत विश्वास और भरोसा है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सेना को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां दी गई हैं ताकि कोविड अस्पतालों की स्थापना के साथ ही चिकित्सा उपकरणों की खरीद और मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा सके। देश में कोविड अस्पतालों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सशस्त्र
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS, DRDO, डिफेंस PSUs और कैंटोनमेंट बोर्ड ने दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और पटना में कोविड अस्पतालों की स्थापना की है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर देश के अन्य शहरों में भी ऐसे हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न सैन्य अस्पतालों में लगभग 750 बिस्तरों को नागरिक उपयोग के लिए अलग रखा गया है, जबकि AFMS ने देश भर में कोरोना मरीजों के लिए 19 अस्पताल, 4000 से अधिक बिस्तर और 585 ICU उपलब्ध कराए हैं। DRDO ने नई दिल्ली और लखनऊ में 500 बिस्तरों वाले और अहमदाबाद में एक 900 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तैयार किया है। इसके साथ ही पटना के 500 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर और वाराणसी में कोविड अस्पताल स्थापित करने का काम जोरों पर है। सेना ने अपने अस्पताल कोरोना पीड़ित नागरिकों के लिए खोल दिए हैं। दिल्ली स्थित सेना के बेस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल में बदलकर इसकी बिस्तर क्षमता 400 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के तमाम राज्यों में आइसोलेशन फैसिलिटी और हॉस्पिटल बेड उपलब्ध कराए गए हैं। अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित करने में DRDO राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता भी दे रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे तमाम डिफेंस PSUs देश भर में कई स्थानों पर अपने अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड सहित कोविड केयर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में बताया कि AFMS ने विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स सहित हेल्थ वर्कर्स की अतिरिक्त तैनाती की है। स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए AFMS से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को ड्यूटी पर वापस लाया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक राहत सामग्री और उपकरण देश भर में पहुंचाए जा रहे हैं। इस राहत कार्य में भारतीय वायुसेना भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है। गुरुवार को वायुसेना के विमान IL-76 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर की सिंगापुर से लेकर पानागढ़ एयरबेस पर उतरे। इसी क्रम में विमान C-17 की मदद से आयरलैंड की राजधानी बैंकॉक से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भी पानागढ़ एयरबेस लाए गए। घरेलू मोर्चे पर भी गुरुवार को वायुसेना के उपकरणों की ढुलाई जारी रही। वायुसेना की मदद से गुरुवार को 2 क्रायोजेनिक कंटेनरों को हैदराबाद से भुवनेश्वर जबकि 4 कंटेनरों को चंडीगढ़ से रांची पहुंचाया गया। वायुसेना के विमान C-17 की मदद से ही 3 अन्य क्रायोजेनिक कंटेनर हिंडौन से रांची, 6 कंटेनरों को लखनऊ, बरेली और आगरा होते हुए रांची और जामनगर पहुंचाया गया, जबकि 4 अन्य कंटेनरों को जोधपुर से जामनगर पहुंचाया गया। भोपाल से 4 कंटेनर जामनगर और रांची ले जाए गए, जबकि 2 अन्य कंटेनरों को हिंडौन से भुवनेश्वर और विजयवाड़ा से भुवनेश्वर भेजा गया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ट्रेनों में सफर करने वालों की संख्या भी काफी कम रह गई है। इस बीच भारतीय रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस सहित अन्य 28 ट्रेनों को 9 मई से बंद करने का फैसला किया है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। कोरोना की महामारी से देशवासियों को महफूज रखने के लिए सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा अपने राष्ट्र सेवा के दायित्वों को निभाने की दिशा में प्रमुखता के साथ काम किया जा रहा है। संगठन देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयां और राशन किट भिजवाने का काम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना काल में देश सेवा को समर्पित सेवा इंटरनेशनल संगठन और राष्ट्रीय सेवा भारती ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर काम कर रहा है। इसी क्रम में संगठन ने देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी उपकरण व दवाइयां वितरित करने का अभियान चलाया है। अभियान को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, श्याम परांडे व पन्नालाल भंसाली सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। देश कोरोना की लड़ाई इस समय लड़ रहा है, उसमें दुनिया भर से सहयोग लेकर, देश भर से सहयोग लेकर सेवा इंटरनेशनल ने और सेवा भारती ने देश के सभी राज्यों में अपने साथ जुड़ी हुई हजारों संस्थाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए RSS के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सेवा धर्म ही संघ का परम ध्येय रहा है। सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती
इनके द्वारा ये एक अच्छी जागरूक करने वाली, सेवा करने वाली और सहायता करने वाली मूवमेंट है। इसको जितना बधाई दी जाए और ताकत दी जाए उतना ही अच्छा होगा। सेवा इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक श्याम परांडे ने कहा कि संगठन के ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित अन्य देशों में रहने वाले वॉलंटियर्स ने ये मेडिकल उपकरण भिजवाए हैं। यूएसए से हो रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूएसए कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल कनाडा कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूके कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूरोप कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेवा इंटरनेशनल कर रहा है। तो ऐसे 25 से अधिक देशों से भारतवंशी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली ने कहा कि कोविड के इस दौर में धर्म और मजहब से ऊपर उठकर संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, ये सब समाज के अंदर में जिसको चाहिए, बिना कोई भेदभाव के। इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें बुद्धिस्ट भी है, अन्य जातियां भी है। तो पूरे देश के अंदर में हमारे हजारों संस्थाएं हैं जो इस काम में संलग्नित है। कोरोना काल में संगठन के 500 से भी अधिक वॉलंटियर्स देश के 5000 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों तक तकरीबन 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1000 ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर व अन्य जरूरी दवाइयां देश के विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में पहुंचाने के साथ 15,000 राशन किट भेजकर राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का संदेश दे रहे हैं। सेवा इंटरनेशनल संगठन द्वारा कोरोना काल में देशवासियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। संगठन द्वारा 1200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जरूरी दवाइयां और खाद्य सामग्री का देश के 18 राज्यों के 26 शहरों में वितरण किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि संगठन की इस पहल से एक और जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी के चलते जान गंवाने वाले मरीजों को बचाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं अन्य लोगों को समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के संक्रमित मरीजों की सहायता के लिए मिशन संजीवनी कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों को घर पर ही दवाओं की किट उपलब्ध कराई जाएगी और इस काम में मशहूर फूड चेन कंपनी जोमैटो अपना सहयोग देगी। इसकी शुरुआत सेक्टर 39 के सीएमओ कार्यालय पर जोमैटो की टीम के सदस्यों को दवाओं के किट के साथ हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने की। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मिशन संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस समय जिले में 4000 के करीब कोरोना के संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन मरीजों को मेडिकल किट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा, जिसको जोमैटो कंपनी के कर्मचारी आइसोलेशन के मरीजों के घर तक पहुंचाएंगे। इस किट में विटामिन सी, विटामिन डी, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, जिंक की गोलियां हैं। डीएम ने बताया कि सहयोग के लिए जोमैटो कंपनी स्वेच्छा से आगे आई है। लखनऊ जिला प्रशासन ने कोरोना पीड़ित मरीजों को राहत देते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इंजेक्शन 1800 रुपए में देना शुरू किया है। ये इंजेक्शन डॉक्टर का पर्चा व मरीज की तमाम रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दिया जाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चल रहा है। डॉक्टर राम बहादुर पांडे ने बताया कि शासन के द्वारा जारी आदेशों के बाद लखनऊ में कैसरबाग स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में इन इंजेक्शन का वितरण किया जा रहा है। इनका वितरण सरकारी हॉस्पिटलों के साथ निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज को भी किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 1800 रुपए प्रति इंजेक्शन के दर निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन में 3 इंजेक्शन मरीज को दिए जा सकते हैं। मरीज को केवल 6 इंजेक्शन ही दिए जाएंगे। जो सरकार ने किया है, जिसमें पर वायल 1800 रुपये इसका निर्धारित शुल्क कर दिया है और लखनऊ जनपद में किसी भी जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट मरीजों के लिए सुविधा दी गई है। तो वो अपना वहाँ का जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ का प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का लिखा हुआ रेमडेसिविर का प्लस कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट की कॉपी प्लस आधार कार्ड उस पेशेंट का लेकर के एक सीएमओ के नाम एप्लीकेशन लेके यहाँ आते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ की जो है वहाँ पे इनको रसीद कटती है। एक दिन में मैक्सिमम 3 वायल दिया जा सकता है और एक पेशेंट को 6 वायल का देने का प्रावधान है। तो वहाँ से रसीद कट के पूरा फाइल एक बन के आता है, उसके आधार पे हम लोग एक इशू करते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 282 इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए हैं। कोरोना की बीमारी से निपटने के लिए शासन द्वारा सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं कतिपय समाजद्रोही इस आपदा के समय में भी जीवन रक्षक औषधियों, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शासन के निर्देशानुसार ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 117 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1082 जीवन संरक्षक इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर तथा कालाबाजारी से प्राप्त 52,71,280 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी अपराधियों पर जो कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार तथा परीक्षणों उपरांत NSA तथा गैंगस्टर कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जनहित याचिका में दिए गए आदेश के अनुपालन में मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस प्रमुखों को अब तक पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई जीवन रक्षक औषधियों, इंजेक्शन तथा ऑक्सीजन सिलेंडर को वैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करते हुए इसको रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो सही दवाइयां हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसका उपयोग किया जा सके तथा जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं उससे इसका लाभ मिल सके। मथुरा में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि निजी अस्पतालों को जो ऑक्सीजन आवंटित की जा रही है उसकी खपत का भी ऑडिट करें। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने चिकित्सकों से कहा कि कोविड के अतिरिक्त मरीजों का इलाज किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। यदि मरीज की तत्काल एंटीजन जांच कराई जाए, जांच नेगेटिव आने पर वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, इस पर अंकुश जरूरी है। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती सामान्य मरीजों का भी हाल चाल जाना। लोग को प्रयासरत हैं और क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं जो मरीज आ रहे हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि महामारी है, इसमें बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैला है और इसमें जो भी हमारे पास व्यवस्था है इनमें बेहतर से बेहतर सुविधा मरीजों को दें और लोग स्वस्थ होकर जाएं, ये प्रयास है। घर पर जो होम आइसोलेशन में हैं उनको प्रॉपर मेडिकल किट पहुंच जाए और वो घर पर अपने डॉक्टरों की सलाह पर ठीक से दवा लें, ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो कोविड कमांड सेंटर है वो लगातार उन मरीजों के संपर्क में है, तो प्रयास कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी थी उस कमी से भी मथुरा 20 तारीख को पूरी तरह से मथुरा जो है आत्मनिर्भर होगा। हमारा ये प्लांट है, यहाँ अभी आज ही शायद काम शुरू ये लोग कर देंगे, बाकी हॉस्पिटल्स में काम शुरू हो चुका है। तो 20 मई तक मथुरा की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 टन के आसपास है और हमारे यहाँ लगभग अगर ये प्लांट हमारा पूरा हो जाएगा तो लगभग 13.5-14 टन की हमारी खुद की अपनी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। कोरोना संक्रमित मरीजों का और बेहतर इलाज हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने SRN मेडिकल कॉलेज में ICU के लिए 100 मॉनिटर मशीन प्रदान की है, जिसका शुभारंभ आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कॉलेज के प्राचार्य SP सिंह को सौंपकर किया। इस अवसर पर उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि आज बढ़ते संक्रमण के दौर में जहां निजी अस्पताल अपने हाथ खींच रहे हैं और गंभीर मरीजों को SRN रेफर कर देते हैं, ऐसे में यहां के चिकित्सकों द्वारा उन मरीजों को भर्ती किया जाता है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई जाती है, जिसके चलते कोविड संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को जा रहे हैं। प्रदेश सरकार बराबर स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर बनाए हुए है और जहां पर जिस तरह की आवश्यकता हो रही है उसकी पूर्ति के लिए बराबर तत्पर है। उन्होंने कहा कि SRN अस्पताल को प्रदेश सरकार की ओर से 100 मॉनिटर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे निश्चित रूप से कोरोना वायरस के इलाज में बेहतरी आएगी।
जनपद कानपुर देहात में ऑक्सीजन आसानी से मिल सके, इसके लिए शासन की तरफ से 35 कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। ये मशीनें 1 मिनट में करीब 5 लीटर ऑक्सीजन तैयार करती हैं। बिजली व बैटरी से चलने वाली ये मशीन मरीज को बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। वायुमंडल में ऑक्सीजन के अलावा कई गैस होती हैं, ऐसे में बाकी गैस को फिल्टर करके केवल ऑक्सीजन को ही अपने अंदर संग्रहित करता है। इसके बाद नेबुलाइजर के जरिए मरीज को इससे ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। इनमें L2 में 30 व बाकी मशीन L1 में संचालित होंगी। मेडिकल स्टाफ को इस मशीन के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इन मशीनों से इलाज में काफी मदद मिलेगी और ऑक्सीजन की किसी भी तरह से किल्लत नहीं हो पाएगी। जैसे अपने एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होती है, ये इसका फंक्शन इसमें इस तरह से करती है। इसमें 2 सिलेंडर लगे होते हैं। एक सिलेंडर से जो नेचुरल एयर होती है 21% वाली, उसको लेती है और एक इसमें कंप्रेशर लगा होता है, एक जिलेटिन की मेम्ब्रेन होती है। कंप्रेशर का काम होता है उसको कंप्रेस करके जिलेटिन के थ्रू नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में है उसको अलग कर देती है। बाकी ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके दूसरे सिलेंडर में वो ऑक्सीजन चली जाती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमिडिफायर के थ्रू ये जो कंसंट्रेट ऑक्सीजन है ये मरीजों तक पहुँचती है। इससे हम लोग जो 21% ऑक्सीजन है, इससे हम लोग लगभग 50 से 60% ऑक्सीजन तक हम मरीजों को दे सकते हैं, जो कि माइल्ड सांस के रोगी हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। भदोही जिले के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रेन के जरिए पहुंची है। ये ऑक्सीजन भदोही समेत पूर्वांचल के अन्य जिलों में सप्लाई होनी है। ऑक्सीजन की बड़ी खेप के पहुंचने से कोविड के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाराणसी, 10 मीट्रिक टन भदोही, मिर्जापुर और 10 मीट्रिक टन आजमगढ़ भेजी जानी है। इस ऑक्सीजन से DRDO द्वारा बनाए जा रहे हॉस्पिटल में भी आपूर्ति की जाएगी। इसमें 40 टन हमारा जो ऑक्सीजन अभी लिंडे से आया है, इसमें हम एक तो नया हॉस्पिटल हमारा बन रहा है उस DRDO में, उसमें करीब 350 बेड हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो 10 टन हम उसमें इसको अनलोड करेंगे। उसके अलावा जो 30 टन बचेगा उस हमारी जो इंडस्ट्री है जहाँ रिफिलिंग होती है, उसमें काव्या गैस इंडस्ट्रीज है मिर्ज़ापुर में, 10 टन हम उसको देंगे। प्लस बाकी जो हमारा बचेगा वो हम मेडिटेक एंड अन्नपूर्णा 2 इंडस्ट्रीज जो हमारी वाराणसी में उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है, जिससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने समूचे प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जौनपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोरदार स्वागत करते हुए इसे सही कदम बताया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही इबादत करें, अलविदा, जुमा एवं ईद की नमाज घरों में ही अदा करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। पूरा मुल्क इस वक्त हमारा कोरोना की महामारी से दो चार है। जगह जगह मौतें हो रही हैं, जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसे हालत में हम पर ज़रूरी है कि हम कोरोना के जितने भी उसूल हैं उसकी पाबंदी करें, मास्क लगाएं, दूरी अख्तियार करें, भीड़ भाड़ न लगाएं और याद रखें ईद भी और कल बैतुल मुक़द्दस, कल जुम्बतुल विदा है, दोनों दिनों को इस अंदाज से न मनाएं जैसे पहले मनाते थे। जो गवर्नमेंट ने वजन किया है कि 5 आदमी ही पढ़ें, तो 5 आदमी की हदों में जुमा या जमात की नमाज़ पढ़ें। मजमा बिल्कुल न करें, इससे कि इस वक्त आफत आई हुई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरे माशरे से यह आफत, पूरी दुनिया से यह वबा चली जाए। कल जुम्मतुल विदा है, आप हजरात सारी दुनिया के लिए वबा से दूर होने की दुआ करें। मिर्जापुर में ऐसे बच्चों और परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है, जिनके माता पिता कोरोना को मात देने के लिए अस्पताल में भर्ती हैं या होम आइसोलेशन में हैं और बच्चे की देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं है। उन बच्चों के संरक्षण पर सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार ने जिलाधिकारी को कोविड-19 से प्रभावित अनाथ हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों की पहचान कर सूची तैयार करने को कहा है। चाइल्ड लाइन 1098 जो कि शुरू से ही बच्चों के लिए काम करती है, जिले में कहीं भी खोए हुए बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे, होटलों मजदूरी कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचाने का काम चाइल्ड लाइन का ही है।
इसलिए चाइल्डलाइन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। काम कर रहे हों बच्चे पूरे जिले में कहीं भी कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों या किसी एक को खो दिया है, उनके संबंध में सूचना कोई भी व्यक्ति चाइल्डलाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर दे सकता है। ऐसे बच्चों को चाइल्डलाइन 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। महिला कल्याण विभाग की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ है। स्मृति ईरानी जी के ट्वीट के द्वारा हम लोगों को एक नई जिम्मेदारी मिली है। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है और उन बच्चों के पालन पोषण में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उसके दौरान आप 1098 टोल फ्री नंबर हम लोगों के नंबर्स जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जिनको कोविड के दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हुई है, तो ऐसे बच्चों की सूचना चाइल्डलाइन को दें। चाइल्डलाइन भी आउटरीच कर रही है, जगह जगह प्रचार प्रसार कोविड को लेकर कर रही है, तो उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे का चिन्हांकन कर रहे हैं जिनकी इस कोविड महामारी के दौरान उनके माता पिता की मृत्यु हुई हो। प्रमुख सचिव मैडम ने हम लोगों को एक निर्देश दिया है कि जनपद में, प्रत्येक जनपद में यदि कोविड-19 के प्रभाव से कोई परिवार के बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके उन्हें महिला कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत यदि उन्हें संस्थानिक देखभाल की आवश्यकता है तो संस्थाओं में उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, और यदि परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है तो उन्हें कुछ आर्थिक मदद के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत हम जो है 2 काम करेंगे। एक काम तो जो है जो हमारे ग्राम स्तर पर निगरानी समिति गठित है उसके माध्यम से सूचना कलेक्ट करेंगे, और दूसरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से हम मृत हुए लोगों की सूचना प्राप्त करेंगे और उनके परिवार से संपर्क स्थापित कर ऐसे बच्चों की खोज करके हम उन्हें लाभान्वित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान बीमार पड़े मरीजों सहित गरीबों के सहारे के रूप में शहर के कई स्वयंसेवक और संस्थाएं अपने मानव धर्म का पालन करते देखे जा रहे हैं। इसी क्रम में बहराइच में हरिशंकर चैरिटेबल ट्रस्ट और लहंगा बैंक संचालकों की मानव सेवा भी सामने आई है। उनकी सेवा भाव और लगन पर कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। कोरोना काल में बहराइच के जिन घरों में सभी बीमार थे, उनके घरों तक दोनों समय निःशुल्क भोजन और जरूरत की चीजें पहुंचाकर परिवारों का जीवन बचाने का भी काम किया है। ट्रस्ट संचालक संदीप मित्तल ने बताया कि वे हमेशा गरीब बेसहारों की सेवा करते रहते हैं और इस बार कोरोना काल की दूसरी लहर में भी अब तक 3 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर चुके हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना काल में लोगों के घर में पूरी फैमिली संक्रमित हो रही है और उस वजह से उनके घर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं है। ऐसे में बहराइच में हम लोग जो संक्रमित फैमिलियां उनके खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें मैं और हारिका सारा अनुरोध की पूरी टीम हमारा सहयोग कर रही है। इसमें बहराइच नगर में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से कोरोना संक्रमित में हैं और उनके घरों में भोजन बनवाना संभव नहीं है। ऐसे में टीम हारिका सारा अनुरोध एवं लहंगा बैंक ने उनके घरों में भोजन भेजने का संकल्प लिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि हारिका सारा अनुरोध पिछले 3 साल से जिला अस्पताल के बाहर 3 लाख से ज्यादा तीमारदारों को भोजन दे चुका है। मंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश में कोविड-19 संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड तथा कोविड संबंधित दवाओं की उपलब्धता के लिए जानकारी। सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को दिए आवश्यक निर्देश। सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती ने 19 राज्यों के 26 शहरों में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों के साथ राशन आपूर्ति की भी की शुरुआत। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आई आगे। गौतम बुद्ध नगर में पीड़ितों के घर मेडिकल किट पहुंचाने की गई शुरुआत। और कोरोना से संघर्ष में मुस्लिम धर्मगुरु भी आए आगे। लॉकडाउन का किया स्वागत और सामाजिक दूरी और संक्रमण रोकने के लिए मस्जिदों में नमाज न पढ़ने का किया निर्णय। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।